हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फीटर रिसर्च सेंटर में। आज हम डिस्कस करेंगे इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के फीटर ट्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 21/2/2015 को जो एग्ज़ाम हुआ था और मैक्सिमम नंबर 60 नंबर का था, उसका हम आज डिस्कस करेंगे। ये देख लीजिए, टेक्नीशियन भी फीटर का था। विज्ञापन संख्या दिया गया है इसरो VSSC तिरुवनंतपुरम का। इसरो के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है इसरो के प्रीवियस ईयर, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो। इसरो SDSC हो, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो, IPRC हो, LPSC हो, URSC हो, से कोई दिक्कत नहीं है। सबका प्रीवियस ईयर लगभग सेम ही रहता है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे इसरो के प्रीवियस ईयर के 4 वीडियो का नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और फीटर निम्मी MCQ सीरीज़ भी चल रही है, यदि आपने उसको नहीं देखा है। इसमें निम्मी के स्पेशल फीटर निम्मी MCQ को डिस्कस किया जा रहा है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। देख लीजिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन टेक्नीशियन भी फीटर का हम लोग का है, ये 2015 वाला। चलिए तो हम शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से कि ऊर्जा का यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो ऊर्जा का एनर्जी हमारा क्या, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो हमारा जूल होता है। ऊर्जा का ऐसे मतलब जूल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 2 नंबर की ओर कि धारा का यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ करेंट इज, तो करेंट का यूनिट हमारा क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 3 नंबर, 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। तो इसका फार्मूला हम बताते हैं। चलिए तो आपको बताते हैं कि 3 नंबर में 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है। तो इसका फार्मूला होता है हमारा C/100 बराबर F-32/180। तो सी से, तो ये हमारा फार्मूला होता है, इस पर बैठाते हैं 1 मिनट। चलिए तो सेल्सियस हमारा कितना है, सेल्सियस 60 डिग्री है, तो 60/100 बराबर F-32/180। तो देख लीजिए हम बराबर में है, तो यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, फिर ये 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, तो बराबर हमारा हो जाएगा F-32 = 18 × 60 6 करेंगे तो 108 हो जाएगा। 18 छक 108 होता है, 108। तो फिर हम इक्वल टू करेंगे F फ़ारेनहाइट बराबर 108 ये है, और ये माइनस में हमारा ये क्या है, माइनस में 32 है, तो पहले 32 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 108 और 132 हमारा 140 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हमारा आंसर होगा B, 3 का B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है हमारा, केल्विन का यूनिट क्या है। 4 नंबर क्या कह रहा है, केल्विन का यूनिट क्या है। तो हम जानते हैं कि केल्विन का हमारा यूनिट क्या होता है, तो तापमान का ऐसे मात्रक हमारा केल्विन होता है, टेम्परेचर कैसे मात्रक केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, हम लोग सिर्फ मैथ में सिर्फ आंसर बता देंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग का टेक्निकल डिस्कस करने पर रहेगा। 5 नंबर का हो देख लेते हैं। ABC 500 में युक्त एक त्रिकोण का क्षेत्रफल S√S × S - A S - B S - C दिया गया है, तो S माइनस किसके बराबर होगा, तो ये हमारा हाफ इंटू A + B + C के बराबर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसरो VSSC 2012 में सेम क्वेश्चन आया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो 6 नंबर देखते हैं कि एक वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम काउंट कितना होता है, मतलब द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो हम जानते हैं वर्नियर कैलिपर का हमारा लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 0.02 mm। और 0.01 किसका होता है, तो माइक्रोमीटर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया गया है,
3 को 0.8 से विभाजित करना है। तो 0.03 बाई 0.8 तो यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर हम 2 अंक बैठा देंगे। ये पॉइंट से पॉइंट कर देंगे। पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक था, तो 1 अंक यहाँ पर बैठा देंगे। तो इसको काट देंगे, तो 3/80 हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0375। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.0375। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है हमारा। 8 नंबर की रिवेट छिद्र केंद्र के प्लेट कोर तक की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो रिवेट छिद्र और केंद्र से कोर प्लेट तक की न्यूनतम दूरी हमारा क्या होती है। तो हमारी होती है 2D होती है। तो हमारा 2D करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डैश द्वारा एक स्क्रू को निर्धारित किया जाता है। मतलब ए स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाई, ऑप्शन देखते हैं, पिच डायमीटर, माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर या नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि हम एक स्क्रू को किसके द्वारा स्पेसिफाई करते हैं, तो मेजर डायमीटर के द्वारा स्पेसिफाई करते हैं। तो 9 का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 9 का सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो 10 नंबर देखते हैं कि पास 2x के युक्त एक क्यूब का आयतन क्या है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 2x। मतलब एक वॉल्यूम क्यूब का साइड 2x दिया गया है, तो उसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालना है तो L गुने B गुने H होता है। तो हमारा 2x दिया गया, 2x गुने 2x। तो 2 2 4 दूना 8 8 और x क्यूब। तो हमारा 8x क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो 11 नंबर देखते हैं कि एक हेक्सा ब्लेड में कर्तन दांत कटिंग एज क्या होना चाहिए। द कटिंग टीथ ऑफ द हेक्सा ब्लेड शुड बी। तो हेक्सा ब्लेड का दांत कैसा होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, हार्डनेस, टेम्परेड, एनिलेड या हार्डनेस एंड टेम्पर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा कि हेक्सा ब्लेड का हमारा कटिंग ब्लेड का दांत कटिंग टीथ होना चाहिए, हार्डन एंड टेम्पर्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है कि BSW थ्रेड का एंगल क्या है। द एंगल ऑफ BSW थ्रेड इज। तो हम जानते हैं कि BSW BSP और BSF का एंगल होता है 55 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से 12 का करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से 12 का करेक्ट हो जाएगा। BSF BSW और BSP का 55 डिग्री होता है। और मीट्रिक भी थ्रेड का यहाँ पर 60 डिग्री होता है। एकमी थ्रेड का 29 डिग्री होता है। BA थ्रेड का 47.5 डिग्री होता है। और बटरेस थ्रेड 45 डिग्री होता है। हमारा यहाँ पर बटरेस थ्रेड 45 डिग्री और स्क्वायर थ्रेड 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि फीटों में ISI इंग्लिश देखते हैं कि इन ISI सिस्टम इज फीट कैपिटल लेटर इज इंडिकेट। मतलब ISI सिस्टम में फीट में ISI सिस्टम में बड़ा अक्षर क्या दर्शाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि H7G6 लिखता है, H7G6 आता है, ये क्लियरेंस फीट के अंतर्गत। तो ये कैपिटल लेटर जो होता है किसके अंतर्गत आता है, ये होल के अंतर्गत आता है। तो होल साइज को हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ए नंबर करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर होल। चलिए इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्या होता है देखते हैं क्वेश्चन कि 16 गेज सीट की तुलना में 20 गेज सीट क्या होगी। तो 16 गेज की सीट में 20 गेज सीट क्या होगी। तो ऑप्शन देखते हैं, पतला, मोटा, मोटाई में समान या इनमें एक भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। जैसे जैसे
गेज नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे सीट की मोटाई घटती जाएगी। जैसे जैसे गेज नंबर घटेगा वैसे वैसे सीट की मोटाई बढ़ती जाएगी। चलिए, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, 14 का ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर के। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किए जाने वाला गैस मिश्रण डैश हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन प्रोपेन, या ऑक्सीजन एसिटिलीन, या ऑक्सीजन कोयला गैस। तो हम बताते हैं कि गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस मिश्रण होता है। तो गैस वेल्डिंग में हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के लिए पूरक धातु अपेक्षित नहीं है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर इन फिलर मेटल। तो ऑप्शन देखते हैं इसका क्या होगा, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा रेसिस्टेंस वेल्डिंग, इसको प्रतिरोध वेल्डिंग है। इसमें वेल्डिंग में किसी प्रकार का फिलर मेटल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की भंगुरता सर्वाधिक है। ऑप्शन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, या कॉपर। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा भंगुर धातु कौन सा इनमें से, तो हमारा कास्ट आयरन है, ढलवा लोहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, 17 का बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर चलते हैं, क्या कह रहा है कि जिग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, होल्डिंग एंड गाइडिंग ए टूल, होल्डिंग ए टूल, या सेटिंग द वर्क पीस ऑन द मशीन, या इजी मूवमेंट टू अ जॉब। तो हम जानते हैं कि जिग का प्रयोग हम कब करते हैं, कि टूल को हम होल्ड करने के लिए और गाइड करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट होगा कि जिग का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम होल्ड एंड गाइडिंग द टूल, और फिक्सर का प्रयोग हम सिर्फ होल्डिंग के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जिग के लिए क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं कि टिग वेल्डिंग के लिए डैश गैस की सामान्यतः प्रयोग होती है। ऑप्शन देखते हैं, टिग वेल्डिंग के लिए, फॉर टिग वेल्डिंग कॉमनली यूज्ड ऑफ गैस। टिग वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस यूज होती है। ऑप्शन देखते हैं, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, आर्गन, और ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि टिग वेल्डिंग के लिए हम आर्गन गैस का यूज करते हैं। तो टिग वेल्डिंग के लिए आर्गन गैस का यूज हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और कभी कोई पूछता है टिग वेल्डिंग का, टिग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा, टिग वेल्डिंग के लिए हम कौन गैस यूज करते हैं, तो आर्गन होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि फाइल का निर्माण सामान्यतः डैश से किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, या कास्ट आयरन। तो हम जानते हैं कि फाइल का हम किससे बनता है, फाइल हमारा हाई कार्बन स्टील से बनता है। तो 20 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। चलिए 20 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर, चलिए तो 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर इंग्लिश देखते हैं कि टेम्परिंग इज डन ऑफ, मतलब टेम्परिंग हम क्यों करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज द हार्डनेस, या इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, या रिलीविंग द स्ट्रेस, या इंक्रीज द मॉसिबिलिटी। तो हम जानते हैं कि हम टेम्परिंग का क्या उद्देश्य होता है, टेम्परिंग का उद्देश्य होता है रिलीविंग द स्ट्रेस, प्रतिबल को दूर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम धीरे धीरे थोड़ा चल रहे हैं, क्योंकि वीडियो में हम बनाते हैं तो सही होता है, पर डालने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 21 का, और इमेज दिखाता है हमारा 22 का, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा वीडियो में रुक जाते हैं। इसके लिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा।
चलिए तो 22 नंबर की ओर देखते हैं। 22 नंबर हम क्या कह रहा है कि 550 का 16% निकालना है। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 550 का 16% निकाला, 16/100, 10 से 10 खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से 11 बार में, और ये 2 से 8 बार में। तो 11 गुने 8 तो 88 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 88 हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर। चलिए 23 नंबर हमें क्या कह रहा है कि ढलवे लोहे की मशीनिंग हेतु प्रयुक्त शीतलक है। इंग्लिश देखते हैं हमारा, द कूलेंट यूज ऑफ मशीनिंग कास्ट आयरन। तो हम कास्ट आयरन पर मशीनिंग करते समय किस कूलेंट का यूज करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, सोल्यूबल ऑयल, किरोसिन, सोप वाटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं। क्योंकि मशीनिंग करते समय कास्ट आयरन पर हम किसी प्रकार का शीतलक प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ हम हवा का यूज करते हैं, एयर का यूज करते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, ये डी हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि 1/2b बराबर 1/3, तो b का मान क्या है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर। चलिए तो 25 नंबर देखते हैं कि शंकु या टेपरी आकार के गलाओं को युक्त स्क्रू के लिए अपेक्षित छिद्र का खुला डैश है। इंग्लिश देखते हैं, हिंदी थोड़ा टफ है। द होल ओपनिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्क्रूइंग कोनिकल और टेपर्ड नेक स्क्रूज। मतलब क्या कह रहा है कि स्क्रूइंग कोनिकल और टेपर्ड नेक वाले स्क्रू के लिए कौन सा ऑपरेशन करते हैं? तो देख लीजिए, हम बताते हैं आपको फ्री हैंड स्केचिंग करके। ये कोनिकल हेड वाले स्क्रू होता है, ऐसे और ऐसे। तो इस स्क्रू को स्थान देने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, जिग बोरिंग, या जिग ड्रिलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी होगा, काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग का यूज हम स्क्रूइंग कोनिकल और टेपर्ड नेक वाले स्क्रू को जगह देने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले 2012 वाले विश्व VSSC में पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी और ये 24 नंबर क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर। चलिए तो 26 नंबर देखते हैं कि द्रवों में ऊष्मा स्थानांतरण डैश के माध्यम से होता है। तो हम जानते हैं कि द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण हमारा संवहन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। सापेक्ष सघनता का यूनिट है, डैश इज यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी का इकाई क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड, या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का डी करेक्ट होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होता है डेंसिटी का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, रिलेटिव डेंसिटी। वही सिर्फ डेंसिटी पूछता तो हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारा पूछा है सापेक्ष सघनता, मतलब रिलेटिव डेंसिटी, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और यहाँ पर पूछ देता सिर्फ डेंसिटी का, तो हमारा होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो 28 नंबर देखते हैं कि IS 962/1967 के अनुसार आरक्षण सीट आकार 841 × 1149 डैश है। तो 841 × 1149 कौन सा होता है? ऑप्शन देखते हैं, A0, A1, A2 या A3। तो इसको हम चारों को बताते हैं।
लेकिन सबसे पहले बताते हैं 841 गुने 1149 किसका होता है, तो हमारा A0 का होता है, A0 का होता है ये। और A1 का कितना होता है, A1 का होता है 594। एक मिनट, A1 का कितना होता है, A1 का होता है 594 इंटू 841 होता है। और A2 का कितना होता है, A2 का होता है 420 इंटू 594 और A3 का कितना होता है हमारा, A3 का होता है 297 गुने 420 और A4 का हमारा होता है A4 का होता है हमारा 210 गुने 297 और A5 का होता है हमारा 148 गुने 210 तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A0 का हमारा होता है 841 गुने 1149 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 29 नंबर की 1 गैलन बराबर कितना होता है। तो हम जानते हैं कि 1 गैलन बराबर होता है हमारा 4.5546 लीटर। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 29 का C करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 30 नंबर की ओर देखते हैं कि दिए गए समकाल समीकरण में y का मान क्या नहीं है। तो y का मान हम निकालने के लिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो ये बराबर नहीं है तो ये समीकरण को 5 से गुना करेंगे, इस समीकरण में 2 से गुना करेंगे और इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा y का मान आ जाता है 87.87/29। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ से 30 का करेक्ट हो जाए। इसको हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। आंसर इसका C आ जाएगा 87/29 y का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो 31 नंबर की ओर देखते हैं कि 30 डिग्री डैश रेडियंस के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि 30 डिग्री हमारा कितने रेडियंस के बराबर होता है, तो π/6 रेडियन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से B हमारा करेक्ट हो जाएगा, π/6 रेडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर। चलिए तो 32 नंबर दिया गया है क्या कि दिए गए किसी RPM में यदि ड्रिल व्यास बढ़ता है तो उसकी कटिंग गति क्या होती है। तो हम जानते हैं कि जब ड्रिल व्यास बढ़ेगा तो उसकी कटिंग स्पीड हमारा बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा A करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में आया हुआ था, 2016 या 18 के एग्ज़ाम में आया था, क्योंकि इसमें उस समय पूछ रहा था कि RPM समान रहता है और ड्रिल का व्यास सिर्फ बढ़ाया जाता है तो कटिंग स्पीड क्या होगा, तो हमारा बढ़ेगा। तो वही क्वेश्चन है, तो कटिंग स्पीड यहाँ से बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर। चलिए 33 नंबर देखते हैं कि एक ड्रिल जिग में कौन सा भाग कठोर किया जाता है। एक ड्रिल में कौन सा भाग कठोर किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, जिग बॉडी एंड बुश या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि एक ड्रिल जिग में बॉडी और बुश दोनों को हार्ड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ से 33 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B बॉडी एंड बुश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि शाफ्ट का साइज 50 प्लस यहाँ पर देख लीजिए कितना है, और छिद्र का व्यास 50 प्लस 0.05 इंटू 0.045 है, तो छिद्र और शाफ्ट के बीच का सर्वाधिक अंतराल ज्ञात करना है, मतलब मैक्सिमम क्लियरेंस ज्ञात करना होल और शाफ्ट के बीच। तो मैक्सिमम क्लियरेंस का क्या फार्मूला होता है हमारा, तो होल की हाई लिमिट माइनस शाफ्ट की लो लिमिट। तो होल का हाई लिमिट क्या होता है,
तो हम जानते हैं कि होल का हाई लिमिट देखिए यहाँ दिया गया है 50 दिया गया 0.050। तो पहले लिख लेंगे 0.050 होल का हाई लिमिट, और उसके बाद शाफ्ट का लो लिमिट है। शाफ्ट का लो लिमिट कितना है, तो 0.035 है, 0.035। तो इसको घटा देंगे तो 10 में से ये 0 है तो 5 आ जाएगा, और 4 में से 3 1, ये 0.0, तो ये 0.015 हमारा आंसर हो जाएगा। ये होल के अधिकतम मैक्सिमम क्लियरेंस होता है हमारा होल की लो हाई लिमिट माइनस शाफ्ट की लो लिमिट। तो हमारा आंसर 0.015 mm आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा 34 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए तो 35 के अंदर चलते हैं कि एक नियमित षट्भुज के दो पार्श्वों के बीच समाहित कोण कितना होता है। तो एक नियमित षट्भुज मतलब हेक्सागोनल के बीच समाहित कोण होता है 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए 36 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है। तो हम जानते हैं कि लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या है। ऑप्शन देखते हैं, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या इस्पात या स्टील। तो हमारा लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा, रॉट आयरन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 37 नंबर देखते हैं कि पॉइज डैश यूनिट ऑफ, पॉइज इज यूनिट ऑफ। तो पॉइज हमारा किसका यूनिट होता है, तो हमारा वेलोसिटी का होता है, श्यानता का ऐसे मात्रक हमारा पॉइज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन कि टॉलरेंस देखिए। 38 नंबर की टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस हमारा होता है हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस बोलते हैं। तो हमारा बी दिया गया है द डिफरेंट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा हमारा, कि होल के हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस बोलते हैं। ऐसे हिंदी में भी दिया गया कार्य का सर्वाधिक और न्यूनतम सीमाओं के बीच भिन्नता। चलिए तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। चलिए तो 39 नंबर देखते हैं कि आधार त्रिज्या और ऊंचाई एच से संयुक्त शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन हम जानते हैं कि 1/3 πr² एच होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 39 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 40 नंबर, 1 क्यूबिक मीटर लगभग कितने क्यूबिक फीट के बराबर होता है। तो 1 क्यूबिक मीटर हमारा कितने फीट के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 37, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा 37। 1 क्यूबिक मीटर 37 क्यूबिक फीट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 41 नंबर हमारा कि इन इक्वालिटिरल ट्रेम्बर मतलब समपार्श्व त्रिकोण में क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि उसके तीनों कोण बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उसके तीनों कोण बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 42 कि स्टील रूल का न्यूनतम काउंट कितना होता है। मतलब स्टील रूल का लिस्ट काउंट, हम जानते हैं कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट हमारा हाफ mm होता है 0.5 mm। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 43 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल का हमारा पॉइंट एंगल कितना होता है। तो हम जानते हैं कि ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल हमारा 118 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा कि 10 mm टैप के टैपन के लिए ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो टैप का कितना यूज किया जाएगा, तो टैप TDS हमारा निकालना है। TDS बराबर होता है TS -2D। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा 44 का
44 का हमारा आंसर हो जाएगा 8.5। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। TDS बराबर TS माइनस 2D। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 8.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर। चलिए 45 नंबर देखते हैं कि मेन कंज्यूमेंट ऑफ HSS मतलब हाई स्पीड स्टील में किसका किसका मिश्रण होता है। तो हाई स्पीड हमारा होता है टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम का। तो देख लीजिए ऑप्शन हमारा टंगस्टन निकेल क्रोमियम स्टेलाइट ये नहीं होगा, टंगस्टन निकेल स्टेबलाइट कोबाल्ट ये नहीं होगा, टंगस्टन क्रोमियम सिलिकॉन वेनेडियम ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं। हाई स्पीड स्टील होता है हमारा टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम 18%, 4% और 1% का मिश्रण होता है। टंगस्टन 18%, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम का मिश्रण होता है हाई स्पीड स्टील। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 46 नंबर देखते हैं कि डक्टिलिटी ऑफ ए मेटल इनेबल इज। ऑप्शन देखते हैं पतले टू बी ड्रॉ इन द थिन वायर। तो यही हमारा करेक्ट होगा। डक्टिलिटी का क्या होता है। तो डक्टिलिटी वह गुण होता है धातु का जिसमें हम पतली तारों को में हम परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर है कि व्यास डी से युक्त एक शीट के एक निश्चित षटभुज को काटना है तो कोनों भर की चौड़ाई डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 47 का बी। ऐसे मुझे इसका कन्फ्यूजन है लेकिन बी मेरे हिसाब से होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए 48 नंबर देखते हैं कि इंजीनियरिंग आरेखन चित्र इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस डैश आर ड्राइंग इंक्लाइड एट 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के साथ किस लाइन को हम इंगित करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। सेक्शन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, डायमेंशन लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम 45 डिग्री के साथ चिन्हित करते हैं वो हमारा कौन होता है। तो हमारा सेक्शन लाइन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर की जब आधार की ओर नट किसी काट तल द्वारा एक लंबवृत्तीय शंकु को काटा जाता है तो उस काट को सही आकार क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा लेकिन इस पर मुझे डाउट है। 49 नंबर इस पर डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 50 नंबर की ओर। चलिए 50 नंबर क्या कह रहा है कि एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 51 नंबर किसी पाइप के थ्रेड के प्रकार को डैश कहते हैं। तो पाइप पर थ्रेड का प्रकार होता है कौन सा थ्रेड होता है हमारा। तो बीएसपी थ्रेड होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बीएसपी थ्रेड। पाइप पर जो हमारा थ्रेड होता है बीएसपी थ्रेड होता है। बीएसपी कितना एंगल होता है 55 डिग्री होता है। बीएसएफ, बीएसडब्ल्यू और बीएसपी का 55 डिग्री एंगल होता है। मीट्रिक थ्रेड हमारा 60 डिग्री होता है और एक्मी थ्रेड हमारा 29 डिग्री होता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पाइप के थ्रेड पर कौन सा थ्रेड रहता है। तो पाइप थ्रेड बीएसपी थ्रेड होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर देखते हैं कि लेथ वेट का निर्माण डैश से किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, कास्ट आयरन या कार्बन स्टील। तो हम जानते हैं कि लेथ वेट का निर्माण हम किससे करते हैं। तो हम कास्ट आयरन से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। कास्ट आयरन से क्यों करते हैं क्योंकि यह झटके और लोड को इम्पैक्ट लोड को सहन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर 53 कि धातु चादर कार ब्लैंक के कप के आकार घटकों के निर्माण के प्रकार को डैश कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम पियर्सिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लेकिन मुझे इस पर भी डाउट है। 3 क्वेश्चन पर मुझे डाउट है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। ऐसे आपको पता हो तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 54 नंबर, सीट की मोटाई के मापन के लिए कौन सा गेज का प्रयोग किया जाता है। सीट के मोटाई को मापने के लिए कौन सा गेज यूज करते हैं, कौन सा गेज यूज करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, फीलर गेज, प्लग गेज, रिंग गेज या वायर गेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सीट की मोटाई को चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें जो साइज होता है वायर गेज नंबर होता है बढ़ेगा तो क्या होगा, तो बढ़ेगा तो साइज इसका घटेगा। चलिए तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, 55 नंबर की सबसे बड़ी त्रिज्या का निर्माण करने के लिए, मतलब इंग्लिश देखते हैं इसका, कि डैश यूज ऑफ मेकिंग वेरी लार्ज रेडियस। तो वेरी लार्ज रेडियस के यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हम वहाँ ट्रेमल का यूज करते हैं, वहाँ ट्रेमल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 55 का सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखते हैं कि डबल पिन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, छिद्र के व्यास को मापने के लिए, तो नहीं, इसके मापन करने के लिए नहीं किया जाता है। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, छिद्र की गहराई को मापने के लिए, तो इसको भी नहीं किया जाता है। और सी देखते हैं, हिडन फास्टनिंग, तो इसको भी नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 का है हमारा डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखते हैं। किसी धातु का वह गुणधर्म कौन सा है जिसके कारण वह बिना चूके उस धातु का बंकन या तनन किया जा सकता है। इंग्लिश देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाय वर्च्यू एंड विच ऑफ द मेटल कैन बी बेंट एंड स्ट्रेंथ विदाउट फ्रैक्चर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा, हम बताते हैं कि कौन सा, इसका कहने का मतलब है कि धातु का वह गुण कौन सा है जिसको हम धातु को मोड़ेंगे तो बिना किसी फ्रैक्चर के साथ वह आसानी से मुड़ जाएगा। तो उस गुण को क्या बोलते हैं, तो उस गुण को हम टफनेस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और ये भंगुरता क्यों किसको बोलते हैं, जो धातु को प्रहार मारने पर टुकड़े टुकड़े टूट जाए तो उसको भंगुरता बोलते हैं। और डक्टिलिटी किसको बोलते हैं, कि तार के रूप में बनाते हैं। और हार्डनेस जानते हैं क्या होता है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 57 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, 58 माइल्ड स्टील की तुलना में रबर डैश होता है, डैश प्रत्यास्थ होता है। तो ये हमारा माइल्ड स्टील की तुलना में रबर अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 58 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर कि किसी त्रिकोण का पास, मतलब किसी त्रिभुज का 3 4 और 5 अनुपात में है और सबसे लंबा साइज इसका 170 दिया गया है। तो अन्य 2 साइज ज्ञात करना है। सबसे लंबा साइज इसका देखिए 5 है, तो 5 यूनिट बराबर 170 दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 170/5। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 2 और 0 हो जाएगा, तो 20, तो 5 चौक 20, 34 हो जाएगा। तो हमने 2 साइज निकालना है, तो 2 का है 3 और 4, 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 2 हासिल 1, 3 3 9 1 10 1 102 हो जाएगा। और 34 को एक बार हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 3 12 1 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 102 और 136। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 102 और 136। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ए यहाँ से इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 59 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 60 नंबर
60 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि मशीन बेड के निर्माण के लिए ढलवा लोहा का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। यह भारी होता है, यह सस्ता होता है, यह भंगुर होता है, या अधिक संपीड़न को प्रभावित करता है, टू रेसिस्टेंट मोर कंप्रेसिव लोड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि मशीन बेड में हम कास्ट आयरन का यूज इसलिए करते हैं कि उसमें कंप्रेसिव लोड सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा 60 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारा VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो एग्ज़ाम हुआ था 21/2/2015 का फीटर ट्रेड का, वो था हमारा ये 60 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसरो के 4 प्रीवियस ईयर वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाकर देख सकते हैं, जिसमें से 3 स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का 2016, 18 और 2023 वाला है, और एक VSSC 2012 का है। और ये आज का डलेगा 2015, और अगले में 2016, 16, 19 और 21, 22 ये 4 सेट और बचेगा VSSC में, अगले धीरे धीरे डलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फीटर नेमी MCQ सीरीज़ को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से नहीं जुड़ा है तो जाके आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल चुका है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी बहुत जल्द वीडियो आ रहा है इसरो का और प्रीवियस ईयर VSSC का। जैसे हम फीटर का समाप्त कर देंगे उसके बाद हम मशीनिस्ट और टर्नर का शुरू करेंगे। चलिए, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।